हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम। आज आप सबके बीच फिर से मैं एक नई हॉरर स्टोरी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी छड़ी की है जिसमें कैद थी एक खूबसूरत आत्मा और एक ऐसा प्रेम जो मौत की सारी हदें को पार कर देता है। किले की वीरान दीवारों के पीछे एक ऐसा राज जो कई सालों से दफन था, जिसे छेड़ते ही खुल गया एक खतरनाक दरवाजा जहां प्रेम था पर साथ में मौत भी थी। दोस्तों, क्या अरुण उस छड़ी के श्राप को तोड़ पाएगा? दोस्तों, क्या सायरा की आत्मा को मुक्ति मिल पाएगी या फिर आगे क्या होगा? दोस्तों, कौन है ये अरुण और कौन है ये सायरा? चलिए आगे कहानी में हम जानते हैं। दोस्तों, आज की कहानी सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है। तो चलिए समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम इस कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं हम इस कहानी की तरफ। दोस्तों, अंधेरी रात थी। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती हुई एक अजीब सी खामोशी फैला रही थी। अरुण, जो एक पुरातत्व विभाग था, एक पुराने विराम किले की खुदाई में जुटा था, तभी उसे जमीन के नीचे दबी एक अजीब सी लकड़ी की छड़ी मिली, जिस पर लाल रंग की चमकती हुई नक्काशी जैसी कुछ बनी थी। दोस्तों, जैसे ही अरुण ने वह छड़ी उठाई, चारों तरफ की हवा सर्द हो गई और एक धीमी सी आवाज आई, मुझे मुक्त करो। अरुण ने आगे पीछे इधर उधर देखा, बट उसे उस टाइम वहां पे कुछ नहीं देखा। दोस्तों, जैसे जैसे अरुण उस छड़ी को छू रहा था, उसे एक फिर से आवाज आती है। एक खूबसूरत लड़की सफेद लिबास में खड़ी थी। उसके बाल भीगे हुए थे, आंखों में अजीब सी उदासी, होठों पर हल्की मुस्कान थी। दोस्तों, अरुण कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? तभी वह सामने खड़ी लड़की, मेरा नाम सायरा है। मैं इस छड़ी में पिछले 200 वर्षों से कैद हूँ। कभी मैं भी इंसान थी, लेकिन विश्वासघात और प्रेम की आग ने मुझे आत्मा बना दिया। सायरा ने जवाब दिया। अरुण उस आत्मा की सुंदरता और दुख भरी आंखों में खो गया था। धीरे धीरे वह सायरा के करीब आने लगा। दोस्तों, सायरा भी उसे देखकर कुछ महसूस करने लगी थी, लेकिन छड़ी सिर्फ आत्मा की नहीं, एक श्रापित शक्ति की भी थी। जैसे जैसे अरुण और सायरा करीब आते गए, छड़ी की शक्ति और भी खतरनाक होती गई। दोस्तों, एक रात अरुण ने सायरा को छूने की कोशिश की, तभी छड़ी से लाल आग का गोला निकला और अरुण के पीछे फेंक दिया। छड़ी की आवाज आई, अगर तुमने इस प्रेम को आगे बढ़ाया तो मृत्यु तुम्हारी निश्चित है, तुम्हारी मौत पक्की है। अब अरुण को चुनना था, सायरा का प्यार या अपनी जान। लेकिन प्रेम की ताकत मौत से भी बड़ी होती है। अरुण ने छड़ी को तोड़ने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही वह उसे तोड़ने के लिए थोड़ा अपना आगे कदम बढ़ाया, एक भयानक काली आत्मा उस छड़ी से बाहर निकली। उसने अरुण पर हमला कर दिया। तभी सायरा ने अपने प्रेम की शक्ति से उस काली आत्मा का सामना किया। मैंने इस छड़ी में अपना आत्मा इसलिए कैद की थी ताकि दुनिया को इस शैतान से बचा सकूं, लेकिन अब अरुण तुम्हारा प्रेम मुझे शक्ति दे रहा है। सायरा ने उस काली आत्मा को भस्म कर दिया। उन दोनों में काफी देर तक लड़ाई हुई। यह सब कारनामा वहां पे वह खड़ा अरुण देख रहा था। कुछ ही पलों में वह जो चुड़ैल थी राख हो गई और सायरा की आत्मा अब मुक्त हो गई थी, लेकिन वो जा नहीं सकी क्योंकि वह अरुण से अब प्यार करने लगी थी। दोस्तों,
उसका यह प्यार उसे इंसान बनाने पर मजबूर कर दिया था और कुछ ही देरों में सायना वहाँ पे एक लड़की के रूप में खड़ी हो जाती है। अब सायरा और अरुण साथ हैं प्यार में, लेकिन उस किले की हवाओं में अब भी एक फुसफुसाहट गूंजती है। दोस्तों, अब इसी के साथ यह कहानी भी यहीं पे समाप्त होती है।